नमस्कार, मानस मिश्रा वर्ल्ड न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत पहुंचे थे कलकत्ता हाईकोर्ट की सिलीगुड़ी बेंच के एक उसके उद्घाटन के लिए। उस वक्त हाईकोर्ट में ममता बनर्जी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बहुत सारे जज थे, वो बैठे हुए थे। अब इस बीच ममता बनर्जी का भरे मंच पर यह सरेंडर है या ममता बनर्जी की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को धमकी है, आपको दिखाने जा रहे हैं। हम आपको विजुअल्स भी दिखाएंगे कि ममता बनर्जी आखिरकार वो धमका रही हैं या वो सरेंडर कर रही हैं, आज आपको दिखेगा। ममता बनर्जी का ये रूप एक बार नहीं है, क्योंकि अब तक वो ममता बनर्जी जब ईडी की रेड पड़ती है तो इस रेड के बीच में घुस करके किस तरह से हल्ला मचाती हैं। ममता बनर्जी जब सड़क पर चल रही होती है और आस पास लोग अगर जय श्री राम के नारे लगा दें तो ममता बनर्जी गाड़ी से उतर करके उनको जेल भिजवाने का काम करती हैं। और अब ममता बनर्जी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने क्या कुछ किया है, आपको अब दिखाने जा रहे हैं। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि हम आपको दिखाएंगे हाई कोर्ट में सुनवाई जब होने जा रही थी ममता बनर्जी की आईपैक जो मामले की, ईडी की छापेमारी की, उस वक्त ममता बनर्जी ने व्हाट्सएप के जरिए अपने तथाकथित कार्यकर्ताओं और सोशल मीडिया पर तो लोग गुंडे कह रहे हैं, उनको कैसे भिजवाया और यहां पर ममता बनर्जी क्या कुछ किया कोर्ट में, वो सब कुछ आपके सामने होगा। इसलिए पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं हाई कोर्ट में, जो जलपाईगुड़ी जो बेंच थी हाई कोर्ट के, जिसका उद्घाटन था, उसमें ममता बनर्जी ने क्या किया। आपको बता दें, एक बेंच का वहां पर उद्घाटन था वहां पर हाई कोर्ट के, और वहां पर उद्घाटन के दौरान ममता बनर्जी को ये आपके सामने नजर आ रही हैं बोलते हुए। अभी मैं आपको ये विजुअल्स भी दिखाऊंगा और इस वक्त ममता बनर्जी की बॉडी लैंग्वेज क्या लग रही है। ये ममता बनर्जी, बगल में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हुए हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे हुए हैं और ममता बनर्जी देखिए किस प्रकार से उनकी बॉडी लैंग्वेज है। अब इनके जब शब्द सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा कि आखिरकार ममता बनर्जी करना क्या चाह रही हैं। ममता बनर्जी इस वक्त जो कुछ कह रही हैं उसके प्रमुख अंश हम आपको दिखाएं, लेकिन सबसे पहले समझा देते हैं आपको। ममता बनर्जी ने यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने यह कहा कि आप देश के जनता को, हमें लोगों को बचाइए, और किस प्रकार से बचाइए कह रही हैं, पहले थोड़ा सा सुन लीजिए। प्लीज सी, आवर कॉन्स्टिट्यूशन must be protected from disaster. Our democracy must be protected from the disaster. Our safety, our security, our history, our geography, our boundary, all should be protected. And आपने ममता बनर्जी को सुना। ममता बनर्जी यहां पर अपने आप को बचाने की बात कर रही हैं, यानी कि ममता बनर्जी का जो बॉडी लैंग्वेज आपने देखा, अगर कभी भी इस तरह की कोई सेमिनार या किसी प्रकार का इस प्रकार की स्पीच है तो वहां पर शालीनता कतई भी व्यक्ति जो है, क्योंकि आप चीफ मिनिस्टर हो, आप मुख्यमंत्री हो और किसी के सामने अपनी भाषा का अगर प्रयोग कर रहे हो और अपनी बॉडी लैंग्वेज जो होगी वो बॉडी लैंग्वेज आपकी अगर अहंकार, गुस्से से भरी हुई, ऐसा लग रहा था। ममता बनर्जी का जो बॉडी लैंग्वेज यहां पर देखिए आप किस प्रकार से लग रहा है कि वो मतलब मंच पर पब्लिक को भाषण दे रही है, जबकि वहां पर वो जज, मतलब हाई कोर्ट के जज बैठे थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बैठे थे, बहुत सारे पब्लिक वहां पर ना आम लोग बैठे थे जो हाई कोर्ट से जुड़े हुए लोग थे। और ममता बनर्जी किस प्रकार से वहां पर, उनके बॉडी लैंग्वेज आप समझ पा रहे हैं। ममता बनर्जी का साफ तौर पर यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को कह रही हैं कि आप अब इस सबको देख लीजिए। लेकिन यही ममता बनर्जी जिस वक्त ईडी की सुनवाई चल रही थी और सुप्रीम कोर्ट में भी यह बात रखी गई है, जिस वक्त हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही थी आईपैक मामले की, ममता बनर्जी के नेता जिन पे उपरारोप लगे, इवन व्हाट्सएप ग्रुप के डिटेल्स भी
शेयर किए गए हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में, दोनों जगह सुप्रीम कोर्ट में भी इसके चीजें रखी गई और कहा गया कि जब आईपैक की सुनवाई हाई कोर्ट में चल रही थी तो ममता बनर्जी के तथाकथित नेता और सरकार जो सोशल मीडिया पर लोग गुंडे कह रहे हैं, वो लोगों की भीड़ इकट्ठा की और हाई कोर्ट लेकर पहुंचे। इसी वजह से जो हाई कोर्ट की जज साहिबा थी वो उनको अपने कोर्ट रूम से बाहर निकलना पड़ा सुरक्षा कारणों से या कोई कुछ, क्योंकि अगर भीड़ बढ़ रही है, किसी मामले की सुनवाई हो रही है तो भीड़ बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है उसका मेन पर्पस था कि उस सुनवाई को कहीं ना कहीं बीच में अड़चन डालना। और ममता बनर्जी ने यह पूरा सुनियोजित किया। एक तरफ ईडी की छापेमारी हुई, ईडी की छापेमारी पर चल रही है, आप मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री ईडी की छापेमारी के बीच पहुंचती है, अधिकारियों से फाइल की छीना झपटी करती है और एक जगह नहीं दो दो जगह, और साथ में आपके डीजीपी और कौन कौन से जितने पुलिस के आला कमान है उनको लेकर पहुंचती हैं। और आज आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने आप कह रही हैं कि आप लोकतंत्र को बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए, और आपकी भाषा, आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने आप सरेंडर नहीं कर रही हो। आप ऐसा लग रहा मानो आप धमका रही हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से आप यूं हाथ कर रही हो, उस तरह से आपके जो बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि आप धमका रही हो, आप उनसे रिक्वेस्ट नहीं कर रही हो। आप सड़क पर बैठे हो, आम आदमी नहीं हो कि आप सड़क पर दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और वहां भी व्यक्ति शालीनता बरतता है। सड़क की लड़ाई नहीं चल रही थी, आप ईडी के दफ्तर जो अधिकारियों से नहीं बात कर रही थी, आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने कोई बात रख रही थी। आपका बॉडी लैंग्वेज जिस तरह का होना सीधे तौर पर दर्शाता है कि आपकी खींच कितनी है। अगर ममता बनर्जी कैमरे के सामने इस तरह से रहती है, ममता बनर्जी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे इस प्रकार से अगर वो उनका रवैया है, अब सोचिए अगर बंद कमरे में क्या कुछ होता होगा और किस प्रकार से इनका गुस्सा रहता होगा, जो गुस्सा ये संभाल नहीं पा रही हैं मतलब पब्लिक मीटिंग्स में। और सबसे प्रमुख चीज, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने गुस्से को नहीं संभाल पा रही हैं, तो सोचिए ये क्या करते होंगे अंदर। हम इस सबको लेकर के ये जो पूरा प्रकरण है, बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, लेकिन हमें जो हमारा मेन मकसद था यहां बताने का आपका सिर्फ इतना था कि ममता बनर्जी आखिरकार इतनी गुस्से में क्यों आखिरकार ममता बनर्जी इतने गुस्से में रहती हैं, इसका आप इस पूरे प्रकरण पर आप अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर देखिए। चुनाव हारना जीतना ये अलग का विषय है, अपनी बात को आप किस प्रकार से रख रहे हो किसी के सामने, और खासकर जब आप देश के सर्वोच्च व्यक्ति से बात कर रहे हो। अगर आप प्रधानमंत्री आपके सामने आए और प्रधानमंत्री से आपके वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आप प्रधानमंत्री के सामने आकर के आप किसी तरह के अभद्र बॉडी लैंग्वेज का भी प्रयोग नहीं कर सकती हैं। ये अभद्र बॉडी लैंग्वेज ही कही जाएगी जहां पर आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने अपने हाथों को किस प्रकार से आप कर रही हैं। ये कोई मंच नहीं था, पब्लिक मंच नहीं था, ये था एक शिष्टाचार मीट था जहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पहुंचे हुए थे और आपने अपनी सभ्यता दिखा दी कि ममता बनर्जी किस पानी में है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ममता बनर्जी आखिर किस पानी में है। बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।